टॉपर्स कैसे कर लेते हैं? हम भी 10-12 घंटे की मेहनत करते हैं, वो भी उतनी ही कर रहा है, पर वो उतने ही घंटे में हमसे कई ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाता है। बात समझ में ही नहीं आती। आज आएगी, पूरा का पूरा डिकोड तुम्हारे लिए कर दूंगा कि एक साल में इस रूटीन के साथ तुम कैसे टॉपर बनोगे। 6 AM वेकअप, 6:30 डेली रूटीन, 7 स्टडी, 8 ब्रेक, 8:30 स्टडी। ऐसा टाइम टेबल तुमने बहुत बार बनाया है और ऐसा टाइम टेबल तुमसे कभी फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि 6 बजे हम उठ ही नहीं पाते। बात तो वही गड़बड़ हो जाती है। एक मजे की बात बताऊं, टॉपर ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाते। शौक लगा? कोई भी टॉपर इस तरीके से टाइम टेबल नहीं बनाता। हर टॉपर के पास 4 ऐसी टेक्निक होती है जिसको फॉलो कर कर वो एक साल में अपना ड्रीम एग्जाम क्रैक करते हैं। जिसका IITian बनने का ड्रीम है वो IITian बनता है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने भी एक साल के अंदर अंदर IIT बॉम्बे क्रैक किया था। पूरा टाइम बर्बाद करने के बाद फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो आज मैं आपको साइंटिफिकली डिटेल्ड तरीका बताऊंगा कि अपनी दिनचर्या कैसे बनाई जाती है। टॉपर्स के पास ऐसा क्या होता है, वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं कि उनके लिए फेल होना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये मैं आपको बता रहूंगा। 11th आपकी खराब हो चुकी है, या जो भी अभी आप क्लास में हो, अभी तक का टाइम आपका एकदम खराब हो चुका है। अब एक साल में आप IITian बनना चाहते हो, डर लग रहा है। पूरी 11th पूरी 12th का सिलेबस अगले 9 महीने में खत्म करना है। डर लग रहा है कि रिवीजन बहुत स्ट्रांगली करना है, साथ में बोर्ड भी करना है, क्योंकि जनवरी में ही 99.9 परसेंटाइल हमको लेकर आनी है, बोर्ड में 90% हमको लेकर आनी है, और जे एडवांस को क्रैक कर कर हमको IIT बॉम्बे CS जाना है, या जो भी हमारी पसंद का कॉलेज है, IIT है, हमारी पसंद की ब्रांच है, वहां जाना है। 4 साइंटिफिक टेक्निक्स आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा पिछले 10 साल में मैंने हजारों बच्चों को यह टाइम टेबल बताया है, ये साइंटिफिक तरीका बताया है, और आज उनमें से बहुत सारे बच्चे पूरी 11th वेस्ट करने के बाद या 12th में बहुत गंदा जेईई का रिजल्ट आने के बाद एक साल की तैयारी करके अपनी ड्रीम IIT में बैठे हैं। उन्होंने उस सपने को हासिल किया जो एक समय पर उनको इम्पॉसिबल लगता था, जैसे तुम्हें आज लग रहा है, पर उनका हुआ, तुम्हारा भी होगा। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ, ठीक है? कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, लिखना है जो बताऊंगा, और लिखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है। और सिर्फ इंप्लीमेंट ही नहीं करना, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट करना है। पर कोई भी चीज आपकी लाइफ में तभी काम करेगी जब आप मेरे से एक कमिटमेंट करोगे। कोई टाइम टेबल, कोई स्टडी रूटीन, कोई भी दुनिया की चीज सिर्फ तभी काम करेगी जब आप मुझसे ये वादा करोगे, और वो वादा आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर करना है, आई विल नॉट गिव अप। मैक्सिमम बच्चे मैं देख रहा हूं, पहले उनका जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, IIT बॉम्बे का ड्रीम था, अब वो खिसकते खिसकते NIT तक आ गए और शायद 3-4 महीने और बीत गए, तो फिर तो वो सिलेक्शन की बातें करने लगेंगे। नहीं भाई साहब, समय है, बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल में अगर तुम्हें बताऊं, मैं खुद, आयुष, ठीक है, पंकज, मंथन, इसके बाद मनु, प्राची, सूरज, हजारों एग्जाम्पल्स है। सारे के सारे टॉप IITs में बैठे हैं। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, जो तुम्हारी पसंद की IIT है वहां पर बच्चा बैठा हुआ है, पूरी 11th खराब करने के बाद इस टाइम टेबल को फॉलो करके। तो लिख देना, आई विल नॉट गिव अप। चालू करते हैं। इलॉन मस्क टेक्निक, मी टाइम, द पावर आवर और द 70-30 रूल, ये चारों अगर आपको समझ में आ गया, आपने इंप्लीमेंट कर लिया, नेक्स्ट 21 डेज में आपको अपनी लाइफ का पीक इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। जो कॉन्फिडेंस आज 0 है, जो टेस्ट के नंबर आज घटते जा रहे हैं, वो वापस से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन वापस, वो जो पीक था ना 11th की शुरुआत के 1, 2, 3 महीने, वो पीक वापस आएगा और वो पीक सस्टेन होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं इलॉन मस्क टेक्निक। आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हो, बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी एक आदत होती है जो आज तुम्हें पता लगने वाली है, और उनकी आदत होती है वो कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाते, वो अपनी लाइफ में टास्क टेबल बनाते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दिस हैबिट। इलॉन मस्क आप ले लो,
ठीक है, स्टीव जॉब जब थे उनको ले लो। भारत में अगर हम बात करें, भारत के टॉप बिलियनियर्स, उनकी ये आदत है। टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो विराट कोहली हो, कोई भी हो, इन सबकी ये आदत है कि ये रोज रात को सोने से पहले अपने अगले दिन की टास्क टेबल बनाते हैं। आपके साथ पता है तकलीफ क्या है? आपको सुबह उठकर यही नहीं पता आपको करना क्या है एग्जैक्टली। उस चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हो, उस चक्कर में आप सुबह प्लानिंग करने बैठते हो और वो प्लानिंग कभी पूरी नहीं हो पाती। आप रैंडम डायरेक्शन में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहते हो, जस्ट बिकॉज आपने पिछली रात को ये सोचा नहीं था मुझे उस दिन में करना क्या है। पूरा दिन वेस्ट हो जाता है आपका। कल से पढ़ूंगा वाली साइकिल में आप फंस जाते हो, बैकलॉग लगने शुरू हो जाते हैं और उसका बेटा परिणाम ये है, रिजल्ट आज ये है कि पूरी 11th तुम बर्बाद कर चुके हो उसी लूप में फंसकर। लास्ट ईयर मतलब 2024 में, 25 में जब एडवांस में तो ये बच्चा आयुष पहुंचा आईआईटी बॉम्बे में, सेम चीज मैंने उसको बताई थी कि टास्क टेबल बनाना शुरू कर। उसी बैच में मैंने 2-3 बच्चों को और ये बात बताई थी, जिन्होंने फॉलो किया सारे के सारे आईआईटी में, जिन्होंने नहीं किया बताने के बाद भी फिर बेटा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और फॉलो नहीं करने वाले, अपने आप चमत्कार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा यार वीडियो सुन लिया, इंजेक्शन लग गया, अपने आप चीजें होनी शुरू हो गई। नहीं भाई, टास्क टेबल बनानी है। अब सर टास्क टेबल कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल तरीका होता है। आपकी लाइफ में आपको अगले दिन जो भी करना है उतने टास्क सबसे पहले लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक दिन में अब 3 या 4 क्लासेस करनी पड़ेगी। अगर 11th और 12th का पूरा सिलेबस आप करवाने वाले हो तो प्रहार बैच में ईसरल ऐसे ही करवाता है, पूरी 11th और पूरी 12th। ठीक है, आप ईसरल में आने वाले हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हो भाई साहब, सबसे पहले आपको ये तो पता है ना आपकी कितनी क्लास होने वाली है, लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्लास हो रही है तो 4.5 आवर्स, क्योंकि टोटल 5 घंटे उसमें चलेंगे क्लासेस। पहला टास्क। दूसरा, अब ये जो क्लास मिली है इनके नोट्स रिवाइज करने, तो वो भी लिख लिया, नोट्स रिवीजन, बात समझ में आई। तीसरा, फिर उसका होमवर्क भी करना है, वो भी लिख लिया। फिर चौथा, इसके बाद अगर कभी टेस्ट देना है तो हमने वो भी लिख लिया। ये हमारे 4 मेजर टास्क हो गए जो कि एकेडमिक टास्क है। 5वां आप इसके बाद लिखोगे आपकी दैनिक दिनचर्या का काम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मिलाकर हम 1.5 मतलब 1.5 घंटे का टाइम हम उसमें ले लेते हैं। आधे घंटे करीब डिनर के, आधे घंटे लंच के, आधे घंटे ब्रेकफास्ट के, वो भी हमने लिख लिया। इसके अलावा हमको 1 घंटा और चाहिए नहाना धोना वगैरह वगैरह, फलाना ढिमाका सब कुछ। इसके अलावा आपको जो भी और करना है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आपका 1 घंटे का डिस्ट्रैक्शन है, वो भी पूरी डिटेल में बताऊंगा, वो लिखना है। सारे टास्क अपन ने लिख लिए। अब दूसरा काम करना है बेटा कि हमको मतलब यहां पर टाइम नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हम टास्क लिख रहे हैं। तो टास्क हो गया हमारा फूड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टास्क हो गया एक्सरसाइज, और फिर बेटा उसके बाद हमारा टास्क हो गया डिस्ट्रैक्शन। अब हम इसके आगे अपना टाइम लिख रहे हैं। अभी बताऊंगा इससे मैजिक कैसे शुरू होता है, क्यों सारे बिलियनियर, सारे सक्सेसफुल लोग इसको फॉलो करते हैं। क्लासेस में 5 आवर्स हमने लिख लिए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क स्लीप, वो हमने लिख लिया। दूसरा बेटा नोट्स के रिवीजन, आपको एक क्लास में आधे घंटे लगेंगे तो 1.5 आवर्स हमने यहाँ पर टास्क असाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1.5 आवर्स ईच पर सब्जेक्ट। फिजिक्स को 1.5 घंटा, मैथ्स को 1.5 घंटा, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा। अगर आपके टीचर ने आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होमवर्क ज्यादा दिया है तो कभी ये ऐसा हो जाएगा कि मैथ्स में 2 घंटे हो जाएंगे, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। अब इसको इमेजिन करो, कंपेयर करो उस सिचुएशन से जहां पर आपका टास्क टेबल नहीं है। अब आपने क्या किया, टीचर ने मैथ का होमवर्क दिया, मैथ का होमवर्क लेकर बैठे। भाई साहब कोई टाइम लिमिट नहीं है हमारे पास, कोई अर्जेंसी नहीं है 4 घंटे तक बैठकर मैथ्स का होमवर्क करें, जबकि एक्चुअली में वही होमवर्क टॉपर 1.5 घंटे में खत्म कर देता है। अब हमको लगता है टॉपर की स्पीड तेज है, नहीं, उसके पास टाइम लिमिट है। उसने अपने टास्क को टाइम असाइन कर रखा है, उसको दिख रहा है 1.5 घंटे ही है मैथ्स का होमवर्क करने के लिए, तो वो अर्जेंसी में बैठा है, वो तेज रफ्तार से अपना दिमाग चला रहा है। आप क्या करे हो, ओवर थिंकिंग, यार आज का मैच कौन जीता, यार उसने मुझसे ये बोला था, अरे यार ये बहुत अच्छी चीज दुनिया में हुई है, सारी दुनिया भर की पंचायतियां तुम्हारे को है। उसी तुम्हारे मैथ्स के होमवर्क के टाइम में तुम दोस्त से फोन मिलाकर भी बात कर लोगे, उसी टाइम में तुम कुछ ऑर्डर भी कर दोगे खाने पीने का। वो कहने को पढ़ाई का टाइम है, बट क्योंकि टास्क के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो तुम उस मैथ्स के 1.5 घंटे के होमवर्क को 4 घंटे में करते हो, जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग बनता है। और ये सच बात है, तुम्हें अंदर ही अंदर पता है टॉपर क्या करता है, 1.5 घंटे में करना है। थोड़ी बहुत भी ओवर थिंकिंग आई, सामने टाइमर चल रहा है, अरे यार नहीं ओवर थिंकिंग बाद में करेंगे, मैथ्स के लिए 1.5 घंटा ये, वरना मैथ्स छूट जाएगी। फिर फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, तो तुम्हारे से आधे टाइम में वो उतना ही काम कर निकल जाते हैं।
सारे बिलियनियर, सारे बड़े बड़े लोग वो भी ऐसे करते हैं। तो तुमको फॉर नेक्स्ट 21 डेज मेरे कहने पर जबरदस्ती अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो बेटा, तो तुमको ये टास्क टेबल बनानी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, मी टाइम। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, कभी मन हुआ 3-4 बजे तक पढ़ लिए, कभी मन हुआ 10 बजे सो गए। इतना उनका रूटीन जो होता है ना वो स्विच करता रहता है, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग। किसी टॉपर से सुन लिया कि यार वो तो बहुत ही जल्दी सुबह उठकर पढ़ते थे, 4 बजे उठने की कोशिश चालू कर दी। फिर किसी और टॉपर से सुन लिया, नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, सब फालतू बकवास होती है, मैं तो लेट नाइट तक पढ़ता था, लेट नाइट चालू कर दिया। अरे तुम अपने शरीर को समझो, मैं तुमको 2 स्लॉट बता रहा हूं, 99% टॉपर्स इन्हीं 2 स्लॉट को फॉलो करते हैं। देखो, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने वाले भी आईआईटी में जाते हैं, बट वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। प्लस वो एग्जाम जब करीब आता है, लास्ट के 2 महीने में अपना टाइम टेबल सुधार लेते हैं। मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं और करीब करीब 5000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं बेटा पिछले 10 साल में। तो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे डेटा के साथ बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे आइदर ऑफ दीज 2 रूटीन्स फॉलो करते हैं। पहला, 10 बजे सो जाओ। दूसरी बात, 5 बजे उठ जाओ। 7 घंटे की नींद तुम्हारे शरीर के अकॉर्डिंग तुमको लेनी है, या 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। सर सिर्फ 4 घंटे सोकर मैं पढ़ूंगा, नहीं भाई, दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है और दिमाग को धारदार रखने के लिए नींद सबसे जरूरी चीज है। अगर तुम्हारा दिमाग लैक ऑफ नींद के कारण थका हुआ है तो तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जितनी ही जरूरी आईआईटी प्रिपरेशन में नींद होती है, तो प्लीज हीरोगिरी में ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ढिंडोरा पीटने के लिए 3-4 घंटे सोने वाला काम मत करना। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, मैराथन है, ठीक है। ये पहला स्लॉट हो गया। और बेटा दूसरा स्लॉट है जो मैं फॉलो करता था, मेरी यही प्रिपरेशन के नाम पे ये सारा आंसर फॉलो करते थे, उनकी 41 रैंक आई। मैं ये फॉलो करता था, कौन सा वाला, कि मैं 12 से 1 बजे के बीच में सो जाता था और 6, 6:30, 7 बजे के बीच में उठ जाता था, डिपेंडिंग ऑन मैं कितनी बजे सो रहा हूं। मैं खुद को 1 घंटे का मार्जिन देकर चलता था, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया। ये 2 रूटीन है जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। तुम्हारे को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है, तुम जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम्हारे घर में कैसे हालात है, या तुम हॉस्टल में रहते हो तो वहां का कैसा माहौल है, अपने अकॉर्डिंग। किसी को कॉपी करने से महान नहीं बना जाता। आप अपने हिसाब से सोचो आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल है, बचपन से आप क्या फॉलो करते आ रहे हो। बात समझ में आ गई? पर प्लीज ऑल नाइटर्स मत मारो। हम हिस्टोरिकली, जेनेटिकली सूरज के साथ चलने वाले लोग हैं। प्लीज, वो आदत इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो 4-4, 5-5 बजे तक जब तुम जागते हो, 12-1 बजे के बाद तुम्हारी एफिशिएंसी 0 हो जाती है। तुम सिर्फ ढै स्क्रोलिंग के बादशाह बनते हो रात को, और कुछ नहीं होता। और रात को पता नहीं न जाने कहां से वो इमोशनल वाली रील्स आ जाती है भाई साहब। दुनिया भर की सारी दोस्तों की यादें, प्यार की यादें, माता पिता के लिए फीलिंग्स सब जाग जाती हैं। उनका एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग है, तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा। एक बार तुमने फोन उठा लिया, फिर तुम रात भर स्क्रोलिंग करोगे, पढ़ने वापस नहीं आ पाएगा लाले। याद रखना मेरी बात को। तो सो जाओ समय पर। तीसरी चीज, पावर आवर। तुम हजारों इस पे रिसर्च हो चुकी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस पे रिसर्च कर चुकी है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी तुम बायोग्राफी पढ़ लो, उनकी तुम स्टोरी सुन लो, उनके तुम पॉडकास्ट सुन लो। एक बात कॉमन आएगी कि हर एक व्यक्ति अपने पावर आवर को वेस्ट नहीं करता। सर पावर आवर क्या होता है? जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो वो जो पहला घंटा होता है ना, मान लो मैं 6 बजे उठा, 6 से 6:30 बजे तक मैंने ब्रश कर लिया, नहा लिया, धो लिया, जो भी आपको करना है कर लिया। उसके बाद का जो पहला घंटा है, अगर आपने वो यूटिलाइज कर लिया, अगर आपने उसमें हाई प्रोडक्टिविटी चैलेंजिंग काम कर लिया, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आपने हजारों बार नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर सुबह का 1 घंटा आपका प्रोडक्टिव हो गया, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसको आपने कर दिया, तो बेटा पूरा दिन एक कॉन्फिडेंस में बीतता है, पूरा दिन आप चैलेंजेस से टकराने के लिए रेडी होते हो और पूरा दिन आपका इतना शानदार तरीके से जाता है, इतना मचाऊ दिन जाता है। तो आज से उस 1 घंटे का बहुत ध्यान रखना है। सर हमने 6 बजे का अलार्म भरा था, हम 8 बजे उठे, गिल्ट नहीं करनी, कोई बात नहीं।
हमारे टास्क टेबल बनी हुई है, हम उसमें थोड़ा सा लेट तक जाग लेंगे, एक दिन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, बट पहले घंटे को वेस्ट नहीं करेंगे। 8 बजे उठे, 8:30 बजे तक काम किया, 8:30 से 9:30 बजे तक जो सबसे जरूरी है, जो सबसे चैलेंजिंग है, हमारी तो पीक एनर्जी है, हमारा दिमाग तो मैक्सिमम चल रहा है, उस पीक एनर्जी को यूज करेंगे चैलेंजिंग काम को खत्म करने के लिए। सारे सक्सेसफुल लोग ये काम करते हैं, आज से तुम भी करोगे, क्योंकि 1 साल में IITian बनना है। फाइनली 70-30 रूल, 70-30 रूल बेटा ये बोलता है, अच्छा पहले तुमको एक टाइमलाइन बता देता हूं। अगर तुमको 1 साल में IITian बनना है तो ये टाइमलाइन तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। 11th प्लस 12th का पूरा सिलेबस नवंबर एंड तक खत्म, प्रहार बैच में हम यही करने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन प्लस टेस्ट फिर अगले 2 महीने, जनवरी में 99.9 परसेंटाइल, बोर्ड प्लस रिवीजन पूरा अप्रैल तक, बोर्ड खत्म हो जाएंगे जब तक, उसके बाद तो फिर प्योरली जेई मेंस, ठीक है। और जेई एडवांस डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी परसेंटाइल आती है, अच्छी परसेंटाइल आती है तो जेई मेंस टाटा बाय बाय खत्म, लास्ट के 10 दिन में कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हाई लेवल रिवीजन, एडवांस लेवल रिवीजन प्लस भर भर के टेस्ट टिल में, ये आइडियल टाइमलाइन है। इन सारे बच्चों ने जिन्होंने प्रहार बैच के साथ 1 साल में अपना IITian बनने का सपना पूरा किया, उन्होंने यही टाइमलाइन फॉलो करी थी। टाइमली सिलेबस खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा सिलेबस बेटा जनवरी तक ड्रैग हो गया, जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है आज की तारीख में, सैडली शुरू में बहुत धीरे धीरे अगर तुमने पढ़ लिया और लास्ट के 4 महीने में तुमको रोटेशन 5 लेक्चर में खत्म है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 लेक्चर में खत्म, 9-9 घंटे के 1 शॉट लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी 11 जैसे सड़ी हुई है वैसे ही बेटा 12 भी सड़ी हुई हो जाएगी। अभी से फुल पेस पर भागना है और अभी से नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म करना है। अच्छा दूसरी चीज, 70-30 रूल क्या है सर, ध्यान से सुनना। सितंबर तक तुम 70% 12th करोगे, बहुत बड़ा कारण है उसका। अगर तुमने अभी 12th के चैप्टर खत्म नहीं किए तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, बोर्ड की तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सारी दुनिया बोलती जाएगी कि जेई छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, 12th कर ले, बाद में देखेंगे जेई को। पर अगर तुमने अभी 12th अच्छी कर ली, तुम्हारा सितंबर तक 70% सिलेबस 12th का खत्म हो गया, तो तुम मेंटली फ्री हो जाओगे, तुम मेंटली बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर रहोगे। पर सर 11th के चैप्टर्स 12th में काम में आते हैं, बिल्कुल काम में आते हैं। तो 30% इंपॉर्टेंट क्लास 11th के चैप्टर हैं, जैसे मोल, पीरियोडिक बॉन्डिंग, ये तुमको अभी से साइमल्टेनियसली खत्म करने हैं। प्रहार बैच में हम क्या करते हैं कि 4th क्लास खोलते हैं, जिसमें कि 11th इंडिविजुअली डेडिकेटेडली पढ़ाई जाती है। कौन सी 11th? जो 12th में काम आने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं जो 12th में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिनको तुमको पहले खत्म करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कमेंट में वो भी बता देना मेरे को, ठीक है। पर अभी के लिए हमारा 70% टाइम 12th पे जा रहा है, 30% टाइम हमारा 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जा रहा है। सितंबर तक हम हर हफ्ते 3 टेस्ट दे रहे हैं। जिस दिन हमारा देखो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, तो वो आपको हर हफ्ते में 3 देने हैं, और आपको हर 4th संडे को 3 घंटे का या 6 घंटे का क्यूमुलेटिव टेस्ट देना है, जो भी आपने उस पूरे के पूरे महीने भर में पढ़ा है। तो उस टाइम पर आप हफ्ते में 1 ही टेस्ट दे रहे होंगे या 2 दे रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन जेई मींस पैटर्न का टेस्ट है कि जेई एडवांस पैटर्न का टेस्ट है। पहले दिन क्लास खत्म होने के बाद तुम रिवीजन करोगे, फिर 7वें दिन संडे को तुम सब कुछ रिवीजन करके 3 टेस्ट दोगे, और फिर 28th डे जब तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, रिव्यू टेस्ट जिसको हम बोलते हैं महीने भर वाला, तब तुम रिवीजन करोगे। रिवीजन की साइकिल है। बोर्ड्स की तैयारी तुम जुलाई से शुरू कर दोगे, खासकर तुम्हारा 4th और 5th सब्जेक्ट तुम्हारी पकड़ में होना चाहिए। लंबे लंबे आंसर निकला, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से पढ़ना तुमको कब से चालू करना है? जुलाई से। तो तुम 1 वीक में 1 से 2 घंटे बोर्ड के लिए निकालोगे। ई सरल में तो हम लोग डेडिकेटेड बोर्ड प्रिपरेशन जुलाई से चालू करवा देते हैं, और उसका इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों को देखने को मिला है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बेटा 70% तुम 11th कर रहे होंगे, क्योंकि 11th का सिलेबस भी अपने को पूरा खत्म करना है, ऐसे ही होगा। 30% तुम 12th करोगे, 4 टेस्ट पर वीक तुम्हारा हो जाएगा, और 2 घंटे तुम डेली रिवीजन का डेडिकेटेड स्लॉट निकालोगे। और उसके बाद तो बेटा फिर जितना रिवीजन, जितने टेस्ट करो, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनवरी में 99 परसेंटाइल जब आ जाती है, उस बच्चे की एडवांस में सिलेक्शन होने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाती है। तो आज ये मेरी तरफ से था बेस्ट तरीका टाइम टेबल बनाने का। एक एक तरीका तुम्हें बता दिया यहां पर, किस तरह से प्लान करना है, एक दिन में किसको कितना वक्त देना है, 11th कितनी, 12th कितनी, क्लास कितनी, होमवर्क कितना, रिवीजन कितना, एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। मिलते हैं, तुम्हें इसके अलावा भी और कुछ गाइडेंस चाहिए वो भी बता देना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऑल दी बेस्ट।